भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब, जो अपने बोल्ड और बेबाक अंदाज में जवाब देने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर एक स्टेटमेंट जारी की है जो हमेशा की तरह इस बार भी हेडलाइंस में आ गई है। दरअसल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने 2 दिन पहले ही एक स्टेटमेंट जारी करके कहा था कि पाकिस्तान सार्क संगठन को दोबारा से रिवाइव करना चाहता है, यानी संगठन को दोबारा से एक्टिव करना चाहता है, जिसके लिए पाकिस्तान अपनी भूमिका निभाना चाहता है। इसके ऊपर डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने पाकिस्तान को सीधे और साफ शब्दों में कड़क जवाब दिया है। लेकिन एक्चुअल न्यूज से पहले मैं आपको सार्क संगठन के बारे में बताना चाहता हूँ कि क्यों ये संगठन आजकल इतना इनएक्टिव हो गया है। सार्क में टोटल 8 देश आते हैं: भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स और अफगानिस्तान। तालिबान रूल आने के बाद सार्क में तालिबानी रिप्रेजेंटेटिव्स को इनवाइट किया जाएगा या फिर नहीं, ये तो खैर सार्क की जब भी नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें पता चलेगा, और वो मीटिंग कब होगी ये फिलहाल बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। साल 2014 का सार्क समिट नेपाल ने होस्ट किया था और उसके 2 साल के बाद 2016 का अगला समिट पाकिस्तान को होस्ट करना था। लेकिन समिट से ठीक पहले जम्मू कश्मीर के उड़ी में भारतीय सेना के ऊपर पाकिस्तान समर्थित आतंकियों का हमला हो गया था, जिसमें भारत के 19 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, जबकि 19 और घायल हुए थे। भारत ने उसके तुरंत ही पाकिस्तान द्वारा होस्ट किए जा रहे सार्क समिट में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था, जिसके बाद बाकी देशों ने भी पाकिस्तान में होने वाले इस सार्क समिट को अटेंड न करने का ऐलान किया। सार्क के बाकी देश नहीं चाहते थे कि इस दुख की घड़ी में भारत के वो खिलाफ जाएं। हालांकि भारत ने किसी भी देश को जाने से मना नहीं किया था। उस दिन के बाद से सार्क की मीटिंग्स बिल्कुल नहीं हो पा रही हैं। लेकिन भारतीय सरकार पाकिस्तान को छोड़कर सार्क के बाकी हर एक सदस्य देश के साथ कोऑपरेशन को लगातार मजबूत कर रही है। अब हुआ क्या कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब पिछले कल मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे थे, जिस दौरान उनसे पूछा गया कि भारत सार्क में इतना इनएक्टिव क्यों हो गया है, क्या रीजन है कि भारत सार्क को पहले की तरह प्रमोट नहीं कर रहा है। उसके जवाब में जयशंकर साहब ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि भारत सार्क से आइसोलेट कर रहा है या फिर इनएक्टिव हो गया है, बल्कि सार्क के एक्टिव ना होने का कारण ये है कि सार्क का एक सदस्य देश ये मानता है कि पड़ोसी से निपटने का तरीका बॉर्डर के ऊपर आतंकवाद फैलाना है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करना है। उन्होंने कहा कि दिक्कत ये है कि हम ऐसे देश के साथ किस तरह से कोऑपरेट करें जो दिन में तो आपके साथ एक ही रूम में एक ही साथ खड़ा होगा, दिन में साथ में आपके साथ समस्या के ऊपर बातचीत करेगा, लेकिन दिन के खत्म होते होते रात को वही देश आपके देश भारत में ड्रग सप्लाई करेगा, आपके देश में आतंकवाद फैलाएगा। यानी सार्क में पाकिस्तान दिन के उजाले में बड़े अच्छे से हमारे साथ मीटिंग करता है, लेकिन शाम को अंधेरा होते होते वो बॉर्डर्स के ऊपर भारत के अंदर ड्रग्स स्मगल करता है, आतंकवाद फैलाने का काम करता है। ऐसे में भारत सार्क में पाकिस्तान के साथ कैसे एक्टिव हो सकता है। विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने आगे कहा कि भारत अब रीजन में एक डोमिनेंट पावर बन गया है, यानी भारत सबको डोमिनेट कर रहा है, वरना पहले तो सभी देश भारत और पाकिस्तान को बराबर समझा करते थे, लेकिन अब खुद पाकिस्तान भी अपने आप को भारत के बराबर नहीं मानता है। जयशंकर सर ने आगे कहा कि सार्क साउथ एशिया के 8 देशों का संगठन है, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है, और इनमें से भारत के बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल और श्रीलंका के साथ बहुत ही अच्छे संबंध है और बहुत ही तेजी से मजबूत हो रहे हैं, और पिछले 5 सालों में और भी ज्यादा मजबूत हुए हैं। हम इन सबके साथ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और कोऑपरेशन को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। यानी भारत पाकिस्तान को छोड़कर सार्क के बाकी सभी सदस्य देशों के साथ अपने संबंध लगातार मजबूत कर रहा है। खैर, क्या आपको लगता है कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब आजादी के बाद से अब तक के भारत के सबसे बेस्ट विदेश मंत्री हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।